हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। कल आप देख रहे थे जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 19 तक कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम एग्जाम्पल 20 इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप देखेंगे। थोड़ा लेंथी है लेकिन कठिन नहीं है। आप देखेंगे डेल इज इक्वल टू, मैंने यहाँ संक्रिया लिखी है, ये संक्रिया मेन है। इन संक्रियाओं का विशेष ध्यान रखना है। जो मैं संक्रिया इस सवाल में लिख रहा हूँ आपको इजीली पड़ेगा, इसी से करने हैं। तो यहाँ पर हमें हर हाल में a प्लस बी प्लस सी बनाना। तो मैंने क्या किया, C1 गेट C1 माइनस C3, और इसको यूँ नहीं घटाया क्योंकि ये इफेक्टिव नहीं हो, तो और C2 गेट C2 माइनस C3। तो यहाँ पे जो भी आएगा आप देखते चलिए। तो b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, और सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। C2 गेट C2 माइनस C3, ये 0 हो गया। C प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और C स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दैट क्लियर। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस तरीके से ये हमारी लेंथ बन गई। अब मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ जो कि आप भी जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस बी। इस सर्वसम का आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे आराम से और देखेंगे। तो जैसे ही हम प्रयोग करेंगे तो इसको लिखेंगे b प्लस सी प्लस ए, इसी के नीचे लिख लो b प्लस सी माइनस ए। यहाँ पर 0 और यहाँ पर हो जाएगा c प्लस ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं, और c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, जैसे ही माइनस करोगे तो अंदर वाले माइनस हो जाएंगे। यहाँ 0 है, यहाँ फिर से c प्लस ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और c प्लस ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में। यहाँ पर c प्लस ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, c माइनस ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। चलिए यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखते चलिए, आप देखेंगे C1 से a प्लस बी प्लस सी तथा C2 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, जैसे हमने कॉमन के लिए लिखा तो डेल इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, देखो ध्यान से, यहाँ से आ गया a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से आ गया a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ बचा b प्लस सी माइनस ए 0, c माइनस ए माइनस बी। अब देखो यहाँ बचा आपका क्या, c प्लस ए माइनस बी। ठीक है, सॉरी यहाँ 0 आएगा पहले, 0 c प्लस ए माइनस बी, और यहाँ आएगा c माइनस ए माइनस बी। ओके, और यहाँ आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो अभी तक हमने इन दो संक्रियाओं को लिख करके सॉल्व किया है। ठीक है भाई, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा। पता लगाने के लिए सारे गुणधर्मों का अध्ययन कराया गया है। दूसरी बात, आपको कौन सी चीज़ लानी है, किस तरीके से लानी है, ये संक्रियाओं में आपको प्रारंभिक संक्रियाओं में बताया गया है। हम क्या क्या कर सकते हैं उन्हीं का नियम लगाया जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत का काम है, ये तो बहुत सरल है। एनसीईआरटी में प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह को हल किया जाता था, तो अगर हम उसकी बात करें तो वो तो काफ़ी कठिन होगा। तो ये उससे काफ़ी इजी है और आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। देखो थोड़ा बहुत तो दिमाग चाहिए होगा तभी हो सकता। अब इसमें से कॉमन नहीं है, ना इसमें से ना इसमें से, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के ये दोनों को जोड़कर इससे घटा दो। तो हम लिखेंगे संक्रिया R3 गेट R3 माइनस R1 प्लस R2, कैसे भी कर लो एक ही बात है।
चलिए, तो डेल इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जैसे ही मैंने किया तो बी प्लस सी माइनस ए, शून्य। और यहाँ पर देखेंगे कि हम दोनों को जोड़कर जब हम इससे घटाएंगे तो ये देखो, ये माइनस बी और माइनस बी कितना हो जाएगा, -2b, और सब कट जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 0 सी प्लस ए माइनस बी, और जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो कुछ बचेगा, यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये घटेगा। तो इसमें से जब ये घटेगा तो c माइनस सी कट जाएगा, और ये आपका a माइनस ए -2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2a, बिल्कुल सही है। तो ये घट गया इसमें से, और यहाँ पे हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा शून्य। देखो a प्लस बी, शून्य नहीं बचेगा, सॉरी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab बचेगा। फिर से समझ लें, R3 में से, ये R3 है, इन दोनों को जोड़कर माइनस करना है, तो इन दोनों को जोड़कर माइनस किया तो माइनस भी हो गया, यहाँ पे माइनस सी से सी कट गया, माइनस ए और माइनस ए, माइनस बी प्लस बी हो गया, तो यहाँ पे ये बन गया। ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे क्या और बनाया जा सकता है, तो यहाँ -2b है, यहाँ 2a है ना, और यहाँ 2ab है, तो कुछ ना कुछ और बनेगा। अभी आप पहले आप इतना मेरे हिसाब से नोट डाउन कर सकते हैं, है ना, नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। नोट डाउन हो गया होगा आपका। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इधर चलेंगे और जो आंसर लाना है उसकी ओर देखेंगे। अब ध्यान देना है कि फिर से कौन सी संक्रिया यूज की जाए। तो बच्चों, हम जब संक्रिया यूज करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखो कैसे हो सकता है, क्या हम संक्रिया को किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, ये चीज़ हमें देखनी होगी। तो शून्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, C3 में अगर हम देखो एक काम करें, C3 में किसका भाग दे दें, B, A का भाग दे दें और इसके साथ जोड़ दें, शून्य बन गया। फिर इसमें B का भाग दे दें और इसके साथ जोड़ दें, 0 हो गया, बन गया। तो संक्रिया, ये शानदार संक्रिया और है, और संक्रिया यहाँ से नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन लगाओ, C1 गेट C1 प्लस C3 अपॉन A। देखो A का भाग देंगे तो इसमें A का भाग देंगे, यहाँ A हो जाएगा, यहाँ B स्क्वायर अपॉन A हो जाएगा, और यहाँ 2B बन जाएगा। तो हमारा जो उद्देश्य चल रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति करना है। तो जैसे ही हमने यहाँ भाग दिया, किसका भाग दिया, C3 में A का, C3 में किसका भाग दिया, A का, तो A स्क्वायर, A इसमें जुड़ेगा तो क्या आ गया, B प्लस C, इसमें हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन A, क्या बन गया है, B स्क्वायर अपॉन A, और यहाँ पर जैसे ही हम देंगे तो ये 0 बन जाएगा। देख लो भैया, A का भाग देंगे 2B और 2B इसमें जुड़ेगा, तो यहाँ से एंड C2 गेट C2 प्लस C3 अपॉन B, यहाँ B का करना है। तो जैसे ही हमने देखा तो A स्क्वायर अपॉन B, ये बन जाएगा A स्क्वायर अपॉन B, बिल्कुल A स्क्वायर अपॉन B बन गया, और यहाँ पर B फिर बन जाएगा C प्लस A, B में B का भाग देंगे तो B और B जुड़ेगा तो C प्लस A, और यहाँ पर फिर से 0, क्योंकि B का भाग देंगे 2A इसमें जुड़ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर और 2AB। अब कुछ भी नहीं करना, अब सीधे आप क्या कर दोगे, R3 के अनुदेश क्या कर दें, प्रसरण करने पर तो प्रसरण कर दें तो डेल इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 2AB प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 2AB, और यहाँ अंदर आ जाएगा अपन का B प्लस C, ओह माय गॉड, ये और चलेगा, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका डेल इक्वल टू 2AB और A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, A प्लस B प्लस C और C प्लस A माइनस AB। देखो B से B कट गया, A से A कट जाएगा। चलिए
डेल इज इक्वल टू 2ab a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया बी सी प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए सी और माइनस ए बी से ए बी कट गया, कॉमन क्या ले लें सी, 2abc a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा बी प्लस सी और प्लस ए, तो यही बन गया अपन का डेल इज इक्वल टू 2abc a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये प्लस बी प्लस सी है, ये होल स्क्वायर था और होल स्क्वायर में एक बार गुणा करेंगे तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है भाई, तो इसमें आपकी मेन संक्रिया 2 या 3 नहीं है, इन संक्रियाओं का आपको विशेष ख्याल रखना है, इसके अकॉर्डिंग आपको हल करना है, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप अगर सही से दिमाग का प्रयोग करते हैं तो शारीरिक बहुत ही इजी लगेगा। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था, लंबा था, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस अवश्य करें। हाँ तो बच्चों, आज आप देखेंगे अब एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैंने आपको 6 क्वेश्चन करने को दिए थे, बहुत ही इजी थे, जिनको मैंने आपको पिछले 2-3 लेक्चर से बताता आ रहा हूं। ठीक है, फिर भी मैं आपको 6वां और 7वां दोनों क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, फिर आप देखेंगे। तो 6वां क्वेश्चन बहुत इजी है, तो इसको माना डेल इक्वल टू लिख लें 0 a स्क्वायर बी a स्क्वायर सी बी स्क्वायर ए 0 और बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए 0 और सी स्क्वायर बी और 0। ठीक है, आप ध्यान से देखें, C1 से संक्रिया है, ये भी संक्रिया C1 से a स्क्वायर, C2 से b स्क्वायर तथा C3 से c स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे ही उभयनिष्ठ लेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ से आपको कॉमन मिल गया, तो यहाँ 0 b और c, यहाँ पर a 0 c और यहाँ पर a b और 0, ये बन गए। ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, क्या करने पर, प्रसरण करने पर। तो जैसे ही हम प्रसरण करेंगे इसका, तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्रसरण करेंगे तो ये 0 हो गया, माइनस का a, जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो ये 0 माइनस बी सी ये बन गया, और प्लस a, फिर ये आ गया बी सी माइनस 0, तो यहाँ से a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका ए बी सी और प्लस ए बी सी, क्या बन गया 2abc, 2aq bq और cq, ये आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। है बढ़िया, शानदार सवाल, बहुत इजी गोइंग है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है ना, तो आप इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा आपको। ठीक है ना, हाँ जी बच्चों, तो देखेंगे ये जो सवाल है समीकरण हल करने वाला है, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपने देखा हो सब जगह x लिख रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सभी x बनेंगे तो बहुत बड़ी इक्वेशन बनेगी। तो हमारा उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा x को कंप्लीट खत्म करना। तो आप क्या करेंगे, R1 गेट संक्रिया लगा दें, R1 गेट R1 माइनस R2, ठीक है, एंड R2 गेट R2 माइनस R3। हम क्या करेंगे, इस x को इससे ख़त्म कर देंगे, इस x को इससे ख़त्म कर देंगे, उसके बाद देखते हैं। तो डेल की ज़रूरत है नहीं क्योंकि बराबर 0 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो आप ध्यान से देखें, x में से x गया 0 और -2 + 4, तो कितने बचे 2। ठीक है, 2x में से 2x जाएगा तो -9 + 6 हो जाएगा, -+9 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और 3x में से 3 -16 + 16 हो जाएगा, 16 में से 4 गई 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही R2 गेट R2 माइनस R3 घटा दें तो इसमें से ये घटाएंगे तो x में से x गया और -4 + 4 8 हो गए,
यहाँ से 2x में से 2x चला जाएगा और प्लस के 27, 18 बचा। और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस के 64 में से 16 जाएगा, कितना बचा 28। ठीक है, 28 की 38, 8 से 14, 3 1 4 नहीं 48 बचेगा, 48। ठीक है, 48 और 16, 8 से 14 और 4 1 5 और 1 6। ठीक है, तो ये बचा 48। और यहाँ पर x माइनस 8, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक आपने देख लिया, क्या हुआ, ये सारे x कंप्लीट हो गए। अब देखो एक फ़ायदा थोड़ा सा और हो सकता है। क्या फ़ायदा हो सकता है उसको देखते हैं। उसको कैसे देखते हैं, ये और ये जोड़ करके, ये दोनों जोड़ करके इसमें से घटा दो, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी x कम हो जाएगा, क्योंकि x और 2x कितने होते हैं 3x। तो यहाँ C3 संक्रिया लगा दो, C3 गेट C3 माइनस C1 प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही हमने संक्रिया का प्रयोग करा तो एक काम और भी हो सकता है, पहले कॉमन ले लें फिर चलो ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 4 और x माइनस 8, 6 18 और 2x माइनस 27। और जैसे ही मैंने यहाँ C3 में से घटाया तो आपको ये देखना होगा 6 और 2 कितने होते हैं 8, तो यहाँ कितना बचेगा 4। यहाँ 18 और 4 कितने होते हैं 22, 48 माइनस 22 कितना बचा 6, यानी कि 26 लिख लो, ये 26 हो गया। और यहाँ पर x और 2x 3x हो गए, 3x में से 3x घट जाएगा। 27 और 8 कितने होते हैं 35 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले प्लस के 35 और 64 माइनस के 14 9 और 5 में 3 गई 2 माइनस 29 आ गया। ये वाली कहानी आ गई आपकी यहाँ पे, ये आपका बन गया क्या जो आप चाहते थे। अब देखो, अब कुछ कॉमन आ रहा हो तो बिल्कुल ले लो। कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 आ रहा है और नीचे से भी 2 ही आ रहा है, तो कॉमन लेना चाहो ले लो। R1 व R2 से क्रमशः 2 उभयनिष्ठ लेने पर, इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। 2 गुणा 2, यानी कि 2 कॉमन आया R1 से और 2 इससे है, तो बचा क्या 1 3 2 1 3 2, और नीचे क्या बचेगा 2 9 और 13। और यहाँ क्या बचा x माइनस 8, 2x माइनस 27 और माइनस के 29 बराबर 0। या अपने पास यही बचा। ठीक है ना, तो अब कुछ और कर सकते हो तो और कर लो, बिल्कुल कर सकते हैं, टेंशन मत लो। तो इसमें संक्रिया, एक और संक्रिया लगा दो अभी भी, इसमें 2 का गुणा करके इससे घटा दो, एक और x रह जाएगा, तो 2 यानी कि C2 गेट C2 माइनस 2C1। तो यहाँ पे या करके, क्योंकि ये 4 0 में चला जाएगा, तो यहाँ तो 1 2 और x माइनस 80 रहेगा। यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 1 बचेगा, 3 माइनस 2, यहाँ 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4, यहाँ 5 बचेगा। यहाँ 2 का करेंगे तो 2x से 2x और माइनस के 27 और प्लस के 16। ठीक है, 8 दूनी 16, कितने बचे 11। और यहाँ पे 2 13 और माइनस 29 इक्वल टू 0। चाहो तो एक काम और कर लो, इसको 1 0 बना सकते हो। 1 0 बनाने से क्या फ़ायदा होगा वो देख लो, थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा हो। संक्रिया लगाओ तो लगा दो, नहीं तो आप क्या करोगे C2 C1 गेट C1 माइनस C2, क्योंकि इधर करने से दिक्कत रहेगी। तो 0 माइनस 3 और x माइनस 19 कितना हो गया x माइनस, नहीं तो आप मत करना, यहाँ प्रश्न कर देना। ठीक है, 1 5 एंड 11 2 13 एंड माइनस 29। ठीक है, ये आ गया और इज इक्वल टू 0। अब लिख दे रहा हूँ मैं, किसके अनुदेश कर दें, C1 के अनुदेश प्रसरण, C1 के अनुदेश, C1 नहीं R1 के अनुदेश प्रसरण करने पर। तो R1 के अनुदेश करेंगे तो ये हो गया प्लस, कौन सा चिन्ह, प्लस माइनस प्लस 0 माइनस 1, जैसे ये आया ये और ये गया, तो माइनस
29 तिया 87, 87 ये और ये 29 तिया 87 माइनस 13 और x माइनस 8 और प्लस टू हुआ ये और ये फिर से वही, तो प्लस 2 हुआ तो ये कितना हो गया 11 तिया 33 माइनस के 33 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 19 इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा माइनस के 187 माइनस 13x और 13 104 प्लस के 104 प्लस 2 ये हो जाएगा माइनस के 33 माइनस के 5x और 19 पंचे 95 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया आपका माइनस के 13x और प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस के 87 और 104 कितने हो 7 4 11 की 1 यहाँ से लगी 1 है तो 8 और 1 9 और 191 ठीक है 191 और ये हो जाएगा 2 माइनस के 5x और 95 5 में से 3 गई 2 और 9 में से 3 गई 6 ठीक है 62 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 13x माइनस 191 10x और 2 दूनी 4 2 छिक्का 12। चलिए 13x यानी कि 3x और माइनस 11 में से 4 गई 7 और यहाँ बची 8 8 में से 2 गई 6 8 में से 2 गई 6 8 में से 2 गई 6 यहाँ कुछ नहीं बचा इक्वल टू 0। ये तो कट ही नहीं रहा है 3x इक्वल टू 67 तो x इक्वल टू 67/3 कहीं गड़बड़ हो गया है। इसको थोड़ा बंद करना सर। देखो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई थी। तो ये तो अपनी संक्रिया सही थी, ये यहाँ पर जैसी संक्रिया लगाई थी तो ये माइनस या 16 होगा। 16 जब घटेगा तो माइनस के 27 और प्लस के 16 माइनस के 11। यहाँ हमने प्लस के 11 लिख लिए थे, इस वजह से वहाँ पे आंसर गलत आ रहा था। ठीक है ना। तो ये माइनस के 11 हो गए। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद C1 गेट C1 माइनस C2 किया तो ये बन गया 0, ये -3 और ये जैसे ही माइनस माइनस प्लस 11 तो x + 3 बन जाएगा। ठीक है। अब हमने R1 के या किसी के भी अंदर प्रसरण कर सकते हो। जैसे ही हमने प्रसरण किया तो ये 0 वाला पार्ट तो कंप्लीट खत्म हो जाएगा। माइनस के 1 ये और ये तो -29 या 87 माइनस के 13 इंटू x + 3 प्लस 2 ये आ जाएगा और 11 या 33 माइनस 5x + 3। इसको हल कर लिया। 87 में से 39 घटा दिया 48 बचा प्लस 2 ये माइनस के 5x और 18 बचा। यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर लिया 13x माइनस के 48 ये 2 पंचे 10 और 36 हो गया। ठीक है। 48 में से 36 गई 12 बचा 3x = 12 तो x = 4। ये क्या है, ये सवाल कभी कभी दिक्कत तो देते हैं। क्या होता है कि x के मान क्लियर नहीं होते तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान दे लिया तो ये सवाल राइट हो जाएगा। ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ स्टूडेंट देखेंगे आप इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हमें लाना ये है तो हमें इस तरीके से R1 गेट R1 + R2 + R3। ठीक है। R1 पे सबको जोड़ दे रहे हैं। क्यों जोड़ दे रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। 2a + b + c 2a + b + c और a + b + c इस तरह से बन गया। यहाँ c + a यहाँ a + b यहाँ b + c c + a और b और c। ओके। जैसे ही हमने देखा तो अब हम क्या करेंगे R1 से a + b + c कॉमन लेने पर, क्या लेने पर कॉमन। ठीक है। कॉमन लेने पर तो कॉमन लेंगे तो a + b + c कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा अपन के पास 2c + a + b यहाँ पे हो जाएगा 2b + c और c + a और यहाँ आ जाएगा आपका 1b और c। ओके। अब हमने जैसे ही देखा तो C1 गेट संक्रिया दूसरी लगा देंगे तो दूसरी संक्रिया क्या होगी C1 गेट C1 - C2
इस संक्रिया का प्रयोग कर लें, और जैसे ही हम इस संक्रिया का प्रयोग करेंगे a प्लस बी प्लस सी, और ये बन जाएगा 0, और c प्लस a में से b प्लस सी जाएगा तो a माइनस बी, यहाँ से a घटेगा तो b माइनस सी, कोई दिक्कत नहीं, 2 b प्लस सी, सी प्लस a, 1 b और c। ठीक है, अगले में नेक्स्ट संक्रिया, एक और संक्रिया का प्रयोग कर लेते हैं। संक्रिया होगी C3 गेट C3 माइनस C2 गेट C2 माइनस 2C3, इसमें 2 का गुणा करके माइनस कर दे रहे, तो डेल इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है ना, यहाँ a माइनस बी, यहाँ b माइनस सी, कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसे ही हम यहाँ करेंगे 2 का गुणा करके, तो ये क्या बन जाएगा 0, और यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा c माइनस बी, क्योंकि माइनस के 2b, ये करेंगे तो a माइनस सी, ठीक है, और यहाँ बन जाएगा 1b और c। ठीक है, R1 के अनुदिश, देखो 2 0 बन गए, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, कुछ भी नहीं करना अब आपको, अनुदिश प्रसरण करने पर देखिए ध्यान से ये देखना है कि कहाँ पर हमें फायदा हो रहा, कहाँ पर बेनिफिट्स हो रहे हैं, वो संक्रिया का प्रयोग करना होगा। संक्रिया का ऐसे नहीं कि कभी भी उठा के कोई भी संक्रिया कर दी, हाँ आवश्यकता के अनुरूप होगी। तो डेल इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और जैसे ही हम यहाँ देखेंगे तो ये 2 0 कोना पकड़ के ये प्रसरण कर दो, तो ये 1 हो जाए, प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस, तो 2/2 की बन गई। आप चाहें तो लिख लिया करें, क्या बन जाएगा ये a माइनस बी, सी माइनस बी, बी माइनस सी और a माइनस सी। ठीक है, ये बन जाएगा, तो बस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और ये बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस बी। डेल इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ध्यान से देखें, इनका गुणा कर लें तो a स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी और प्लस बी सी, यहाँ बन जाएगा माइनस कॉमन ले लो तो b माइनस सी का होल स्क्वायर। ओके, बन गया। चलिए डेल इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी, और ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, कोई बात नहीं, आने वाला है। डेल इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा आपका a स्क्वायर और माइनस आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस या माइनस माइनस प्लस हो गया, ये देखो ध्यान से, ये c माइनस बी है तो माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएगा, बिल्कुल। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये देखो ये बन जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, बन गया। और ये जब मिला के क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3ab, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, इसको हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज आपने देखा क्वेश्चन नंबर 9 है 8 है 9 तक कंप्लीट करा दिए मैंने। 9 के बाद में आपके क्वेश्चन आता है कौन सा, एक ओमेगा वाला, कौन सा आता है, ओमेगा वाला, उसको और बता दे रहा हूँ 11वां। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 10वां आपको ही करना है। आप प्रश्न कर लें, इसको ओपन कर लें, ओपन करने के बाद आप जो संक्रिया सरल लगे वो लगा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं। देखें ओमेगा वाले क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, इस टाइप के क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि ओमेगा एक इकाई
घनमूल है। क्या है? इकाई घनमूल है। तो सारणिक क्या है? सारणिक 1 ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। तो चूंकि हम जानते हैं अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या लिख सकते हैं? ओमेगा क्यूब बराबर 1 तथा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखें, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 इसका यूज। अब डेल इक्वल टू 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। आपको जो भी दिया गया फ्रॉम फर्स्ट, चूँकि हम जानते हैं ओमेगा क्यूब बराबर 1 रख दीजिए। तो डेल इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। आप चाहें तो एक संक्रिया लगा दें, किसकी? 0 बनाने वाली। C1 गेट C1 माइनस C2। देखो दिख रहा है 0 हो रहा है, तो बस और कोई संक्रिया का प्रयोग ना करें। 0 और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। कुछ मत करें, C3 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं। संक्रिया क्या? C3 के अनुदिश प्रसरण करने पर इस टाइप का क्वेश्चन विविध में आएगा। तो हम जैसे ही प्रसरण करेंगे तो इस पर प्लस माइनस प्लस, तो ये आ गया अपना डेल इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गए, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये बन गया। तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, यही आ जाएगा। बाकी तो शून्य ही हो गए, तो ये बन जाएगा आपका। तो इस तरीके से ओमेगा माइनस ओमेगा, तो देखते हैं ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की घात 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा क्यूब। अभी आप देख रहे होंगे कि ओमेगा क्यूब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ओमेगा क्यूब बराबर 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो इसका प्रयोग करना है भली भांति। और ओमेगा की घात 4 ये आपका ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, इसलिए ओमेगा बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया? ओमेगा, सॉरी, ये बन गया 1, ये बन गया ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर और ये 1। तो डेल इक्वल टू ये आ गया 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखें, ओमेगा प्लस ओमेगा -1, तो डेल इक्वल टू 2 माइनस 1। यहाँ से देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, -1 हो गई। डेल इक्वल टू कितना हो गया? 3। यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। तो बच्चों, आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट करा दिए हैं। इसमें अभी आपके 12 और 13 इस एक्सरसाइज के अंदर 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और आपकी विविध बची हुई है। विविध में मैंने आपको कल कहा था कि 5-6 क्वेश्चन, आज आप और आगे चलेंगे तो 10 तक के प्रश्नों को, और जो भी आ रहे हों, जितना आपने पढ़ा है आज तक, वो आप प्रैक्टिस करें और उनको करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।